नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने कि आप जिंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। यदि आपने आज मेरी इन बातों पर बताई हुई बातों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने कम बैक किया है, ऑप्शन के अंदर कम बैक किया है, जो कि इम्पॉसिबल है और हर एक ट्रेडर को नामुमकिन लगता है। हर एक ट्रेडर को ऐसे लगता है क्या मेरा लॉस कवर हो पाएगा, क्या कभी मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। ये हर एक ट्रेडर का सपना है कि मेरा एक दिन लॉस कवर हो और मैं भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं। लेकिन ऐसा ऐसा लाखों में एक ट्रेडर निकलकर सामने आता है, बाकी 99% ऑप्शन के ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। कारण क्या है हार मारने का? क्या चीजें उनको सीखनी चाहिए थी, क्या किन चीजों को उनको गौर करना चाहिए था और उन्होंने गौर नहीं किया और वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन बैठे हैं और उनके सामने इम्पॉसिबल लग रहा है कि अब मैं ट्रेडर नहीं बन सकता हूं। तो यकीन मानिए कि अगर आपने मेरी बातों पर ध्यान दे दिया, जो भी ये पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपने इन पॉइंट्स पर ध्यान दे दिया और इन पॉइंट्स पर आपने 1 से 1.5 साल आपको अपने सीखने को दे दिए, मैं फिर बता रहा हूं 1 से 1.5 साल सीखने को अगर आपने दे दिए और आपने अगर इन पॉइंट्स पर माहिरता हासिल कर ली तो फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। इस चीज की मैं बिल्कुल आपको आश्वासन दे रहा हूं, यकीन मानिए। आप करना क्या है आपको कि जो जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आपको इन चीजों के ऊपर मास्टरी करनी है, माहिर होना है। जब तक आप किसी काम में माहिर नहीं होंगे तब तक वो काम आपको करना नहीं आएगा। जब आप माहिर हो जाओगे फिर आप उस काम में मार नहीं खाओगे, लेकिन जब तक आप माहिर नहीं हो पाओगे आप बार बार मार खाते रहोगे। और स्टॉक मार्केट के अंदर बार बार मार खाने का मतलब है कि आपका लॉस बढ़ता रहेगा, आपके माइंड में हैवी होता रहेगा। तो चलिए समझते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या लिखा है हमने, उसको समझने की करते हैं कोशिश। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पर पहली बार है कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा भाई। तो चलिए करता मैं शुरू दो नंबर पॉइंट से। एक नंबर पॉइंट जहां पर मैंने लिखे हुए हैं और उसको मैं अभी ढक के रखा हूं, ये बताऊंगा मैं आपको अंत में। मेन यही पॉइंट है और ये मैं बताऊंगा आपको अंत में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भाई। ठीक है मित्रों, चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है? ऑप्शन चेन। तो जो लोग ऑप्शन से ही पैसा कमाना चाहते हैं और ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन चेन को जानना बेहद बेहद बहुत जरूरी है। फिर यकीन मानिए कि आप बिना ऑप्शन चेन को सीखे आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं ट्रेड कर सकते हो। आप जो मर्जी कर लो, आपकी उम्र बीत जाएगी, जो मर्जी कर लो। फिर वही है कि लाखों में से कोई एक लकी होगा, लाखों में से लकी एक होगा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, नहीं तो आप लॉस करते रहना। ऑप्शन चेन के ऊपर आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ही आपको बाजार समझ में आएगा। जिसने ऑप्शन चेन को समझ लिया उसने बाजार को समझ लिया, उसने बाजार के ऊपर ग्रिप कर लिया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है सुनकर, ये जो देखिए मेरी वीडियो, मैं रोज सुबह मॉर्निंग में निफ्टी में 925 पर प्रिडिक्ट कर लेता हूं और बाजार में जो मैं एरो और लाइनें खींच देता हूं, बाजार इसी के बीच में देखिए ट्रेड करता है भाई, इसी के बीच में ट्रेड करता है, इसके बाहर बिल्कुल भी जाने की कोशिश नहीं करता है। यदि जाता है तो हम ऑप्शन चेन को देख के समझ जाते हैं।
आपको मेरी ये लाइव मार्केटिंग के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, इन वीडियोस को आपको देखना चाहिए सबसे पहले, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो ही आपको यकीन होगा भाई। ठीक। ऑप्शन चेन के अंदर आता है ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स को आप बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, तो ही आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे काम करते हैं। ऑप्शन ग्रीक के अंदर डेल्टा, बेगा, थीटा, गामा, आईबी, टीवी, इन चीजों के ऊपर आपको माहिरता हासिल करनी है, तो ही आप जो है ऑप्शन के अंदर पैसा बना पाओगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, मार्केट मूड इंडेक्स भाई। आपको मार्केट का खासकर निफ्टी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मैं जो भी करूंगा मैं बात ओनली निफ्टी के ऊपर ही करूंगा, इस चीज का आप ध्यान देना भाई। यानी कि मार्केट मूड इंडेक्स आपको देखना आना चाहिए, ये आपको स्टडी करना आना चाहिए कि मार्केट में लोगों का क्या मूड है, कब मार्केट फियर जोन में है, कब मार्केट ग्रिड जोन में है, कौन से जोन में मार्केट है। ये इंडेक्स मूड कम होने से क्या होता है, ज्यादा होने से क्या होता है, ये आपको मार्केट मूड इंडेक्स के ऊपर भी माहिरता हासिल करनी चाहिए। माहिरता बोलो मैं, बिल्कुल आपका कंट्रोल होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या है, इंडिया विक्स। आपको इंडिया विक्स भी देखना आना चाहिए, इंडिया विक्स आपको स्टडी करना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इंडिया विक्स। इंडिया विक्स ही ये तय करता है कि इस हफ्ते में निफ्टी कितना नीचे जाएगा और जहां कितना ऊपर जा सकता है। ये सारा का सारा इंडिया विक्स का ही खेल है। आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी माहिरता हासिल करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको कंटिन्यू, तो ही आपको ये आगे चीजें समझ में आएगी भाई। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर ऑन एनी वन इंडेक्स भाई। आप क्या मिस्टेक करते हो, आज आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, कल आप सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करते हो, थोड़ी देर में आप फिर निफ्टी में घुस जाते हो। ऐसे ही आप अलग अलग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते रहते हो और अपना लॉस करते रहते हो। नहीं, एक इंडेक्स के ऊपर मास्टरी हासिल कीजिए, एक ही इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू ट्रेड कीजिए, उसी के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए। क्यों बोला कि आपको उसका बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि इसका बिहेवियर क्या है। वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी एक ही इंडेक्स के अंदर ट्रेड करोगे भाई। तो किसी एक इंडेक्स के ऊपर माहिरता हासिल कीजिए, माहिर हो जाइए। जब आप माहिर हो जाओगे ना, मार्केट आपको अपने आप पैसा देना शुरू कर देगी, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मास्टर ऑन इंडिकेटर्स। देखिए, कोई भी इंडिकेटर्स खराब नहीं होते हैं, हर एक इंडिकेटर आपको पैसा बना के देता है। डिपेंड यही करता है कि आपकी उस इंडिकेटर के ऊपर कितनी प्रैक्टिस है, कितना विश्वास है। जब आप 2 से 3 4 इंडिकेटर के ऊपर अपनी माहिरता हासिल कर लोगे, बार बार आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी कि ये गलत कब होता है और ये सही कब होता है। ये आपको ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप करते क्या हो, 4 दिन आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, 4 दिन आप उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो भाई। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी इंडिकेटर लीजिए, आप उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ट्रेड कीजिए, बार बार ट्रेड कीजिए। आपको वो इंडिकेटर्स कुछ समझाना शुरू कर देंगे, कुछ बताना शुरू कर देंगे, फिर आप अपने आप जो है समझ में आ जाएगा आपको, अब ये मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है मुझसे भाई। मैं अपनी बात करूं तो मैं मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, नॉर्मल आरएसआई और स्टॉच आरएसआई, मैं इन 4 इंडिकेटरों का इस्तेमाल करता हूं भाई। मेरे जो प्रैक्टिस है आज तक की, जो जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, इन चारों मैंने इंडिकेटर्स को नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवांस एंड डिक्लाइन। निफ्टी के अंदर कितने एडवांस स्टॉक है और कितने डिक्लाइन है, आपको इसको भी स्टडी करना आना चाहिए। और रोज और लाइव ट्रेडिंग के अंदर हर एक 5 से 10 मिनट बाद ये एडवांस एंड डिक्लाइन बदलते रहते हैं, जिसके कारण मार्केट का मूड बदली होता रहता है। अगर हमने इसके ऊपर भी माहिरता हासिल की तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हाँ भाई क्या कर सकती है और क्या करने वाली है, एडवांस एंड डिक्लाइन को भी देख कर भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वीकली रेस।
आपको मार्केट का वीकली रेंज निकालना आना चाहिए और मंथली रेंज भी निकालना आना चाहिए भाई। यकीन मानिए कि यदि निफ्टी खासकर जो है अपने वीकली रेंज की पक्का रिस्पेक्ट करती है। इस हफ्ते में निफ्टी कितना नीचे जाएगी और इस हफ्ते में निफ्टी कितना ऊपर जाएगी भाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको मार्केट का डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है इसके बारे में भी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो अपने आप निकल के आ जाएगी यदि आप ऑप्शन चेन के अंदर आप मास्टर हो जाओगे। जब आप ऑप्शन चेन के अंदर मास्टर हो जाओगे तो आप डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का निकालना शुरू कर दोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो इन वीडियोस को देख लीजिए। मैं डेली 925 पर मार्केट का सपोर्ट और एंड रेजिस्टेंस निकाल देता हूं और पूरा दिन बाजार लगभग उसी के रेंज में रहता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसके साथ साथ आपको चार्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं चार्ट को बिल्कुल लास्ट में रखा हूं। मैं खुद की बात करूं, मैं बिल्कुल चार्ट का कोई भी पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, फलाना पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ढिगड़ा पैटर्न मैं बिल्कुल भी देखता नहीं हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बिल्कुल भी देखता नहीं हूं। मैं चार्ट्स को खाली मेरा चार्ट सपोर्ट के पास पहुंच गया है, मार्केट जहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, मैं खाली देखता यही हूँ। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है पैटर्न कोई भी बनाए। ये सारे के सारे पैटर्न्स ओनली स्टॉक्स में काम आते हैं, इंडेक्स में नहीं। और जो लोग इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं ना ऑप्शन के अंदर, आज तक कितने लोग हैं चार्ट को देख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए, जरा मुझे भी कमेंट करके बता देना। तो आपको मोटा मोटा आपको चार्ट भी देखना आना चाहिए, इसको मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ मोटा मोटा भाई। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शॉर्ट करना आना चाहिए और सेल करना आना चाहिए। अभी तक आप मार्केट में ओनली बाय 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 कॉल और पुट करते आ रहे हो और उसको बाय कर रहे हो। आपको मार्केट के अंदर शॉर्ट करना आना चाहिए, आपको मार्केट के अंदर शॉर्ट करना आना चाहिए, आपको सेल करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना माल बेचना आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसने अपने प्रीमियम को बेचना सीख लिया उसने मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर लिया, यकीन मानिए आप मेरी। जिसने, क्योंकि खरीद तो आप लोगे कहीं भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बेचना। क्या उसको लॉस में बेचना है, जहां उसको प्रॉफिट में बेचना है, प्रॉफिट में बेचना है तो कितना बेचना है, लॉस में बेचना है तो कितना, ये आपको समझ में आना चाहिए। बेचना भाई, मुझे बेचना कहाँ है, ठीक है भाई। तो अभी तक जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बोले हैं, कईयों ने तो अभी तक स्किप करके देख लिया होगा कि वो नंबर 1 पॉइंट क्या है भाई। तो जिन्होंने स्किप किया होगा ना भाई, तो यकीन मानिए वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है। सबसे पहले उसके अंदर ये एक डिसएडवांटेज है, ये उसके अंदर कोई गुण नहीं है। अगर उसने स्किप किया होगा ना तो उसके अंदर गुण नहीं है। पहला फेल तो वो यही पर हो गया कि उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है भाई। अगर ये सब कुछ आपने सीख लिया, तो भी आप फेल हो जाओगे मार्केट के अंदर। मैं फिर बता रहा हूं, आप सुन के हैरान हो रहे होंगे, यदि आपने ये सब कुछ सीख भी लिया ना तो भी आप मार्केट के अंदर फेल हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, वो सारा का सारा खेल नंबर 1 पॉइंट का है भाई। नंबर 1 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है जरा मैं अभी हट रहा हूं भाई। ये है नंबर 1 पॉइंट भाई, सेल्फ कंट्रोल। आपका ये सीखना बेकार है यदि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ऑप्शन सारा का सारा खेल ही खुद के कंट्रोल के ऊपर का है, खुद के कंट्रोल के ऊपर का है, आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। यदि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप मार्केट को बना बनाया पैसा दे दोगे। सेल्फ कंट्रोल के अंदर बहुत कुछ आता है। आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है भाई। कईयों को लगता है, जिनसे नहीं हो रहा है उनको लगता है भाई। सेल्फ डिसिप्लिन, यदि आपके अंदर खुद का सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना, ये आपको कोई सिखाने नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन ये नहीं सिखा पाऊंगा मैं। ये आपको खुद को सीखना है। सेल्फ डिसिप्लिन, वेट करना अपने ट्रेड्स का। कई लोग तो मार्केट खुलते ही 9:20 होते ही ट्रेड पे ट्रेड, और शाम को 3:30 तक उसके कम से कम भी, मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा एक मेरा सब्सक्राइबर है, बोल रहा हूँ 26 ट्रेड कर दी उसने शाम तक। मैं हैरान आ गया। तो आपको अपने ट्रेड्स का वेट करना है, ट्रेड्स बढ़ेगा तो ही आप ट्रेड करोगे भाई। तो आपको
आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है। आपका सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करना है, बिना सेटअप के आपने ट्रेड नहीं करना है। इसी में आता है आपका पोजीशनिंग साइज, कि आपका रिस्क और रिवार्ड क्या है, आपका क्या साइज है पोजीशन का भाई, आप कितने लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो। 2 लॉट से ट्रेडिंग, अगले दिन 20 लॉट से, अगले दिन 30 लॉट से, फिर आप दोबारा एक में आ जाते हो। आपका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। फिर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपको स्टॉप लॉस भी आपको करना है फॉलो। ये सारा का सारा सेल्फ कंट्रोल में आता है, जानने की मार्केट को हमने देना कितना है, लेना कितना है, ये सारा का सारा हमारा खुद के अपने ऊपर कंट्रोल है। मार्केट का फिर आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब आपको लॉस होगा तो आपका कंट्रोल खुद के ऊपर है, फिर मार्केट का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है भाई, तो आपका खुद का सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसने इसके ऊपर, जिसने खुद के ऊपर माहिरता हासिल कर ली, खुद के ऊपर मास्टर हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर, वो स्टॉक मार्केट से पैसा बना लिया भाई, वो गया हुआ पैसा भी मार्केट से वापस खींच लेगा भाई। और जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है खुद का मित्रों, वो आया हुआ पैसा भी मार्केट को दे देगा, यकीन मानिए भाई। ठीक है भाई, अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब सीखने के लिए भाई, समझने के लिए कितना टाइम लगेगा गुरुजी। तो मैं आपको सही बोल रहा हूं इन चीजों को आपको सीखने के लिए ना, मैं बता रहा हूं मिनिमम, यदि आपके अंदर बिल्कुल ही सीखने की इच्छा है कि मुझे सीखना है, सीखना ही और सीख के ही रहना है, तो भी आपको 1 से 1.5 साल लगने वाला है भाई। सच्ची बोल रहा हूं, आपको रियलिटी बोल रहा हूं, तो भी आपको 1 से 1.5 साल लगने वाला है इन चीजों को समझने के लिए। उसके बाद ही कहीं आप उभर के आओगे कि अब मैं धीरे मंथली प्रॉफिट करना शुरू कर दूंगा। तो भी तभी पॉसिबल है जब आपने इन चीजों का ध्यान दिया है। ये सेल्फ कंट्रोल है ना, इन चीजों के नंबर 1 पॉइंट्स वगैरह आपने ध्यान दे दिया, तो आपका पैसा, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको इन एक चीजों को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि इंडिकेटर्स में आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है, जो इंडिकेटर्स में आपको बताऊंगा। एडवांस एंड डिक्लाइन में चीजें क्या देखनी है और इसको देख के कैसे मार्केट अप एंड डाउन होता है। हाँ, शॉर्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको, सेल करना सिखाऊंगा, बेचना सिखाऊंगा मार्केट में। तो यदि आपको ये चीजें सारी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो रेडी हो जाइए। चैनल को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ गए, जैसे दोस्तों मैंने कम बैक किया है, आप भी करोगे, इस चीज का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। तो यहां पर अपने मैं शब्दों को देता हूं मेरा जय हिंद, जय भारत।